Spoken English course 34th day. Oh my goodness. Well, हमारी प्यारी हिंदी भाषा में बस एक शब्द जबकि, और इंग्लिश में इसके 3 अलग अलग वर्जन्स, ऑल्दो, इवन दो एंड दो। अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि क्या तीनों का मतलब एक ही है, और अगर एक ही मतलब है क्या मैं इन्हें इंटरचेंजेबली मतलब एक की जगह दूसरा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो जब दो ऑलरेडी था तो ऑल्दो की क्या ज़रूरत थी। और मान लेते हैं कि ज़रूरत थी तो ये बताएं कि कॉमा कहाँ लगाना है, ऑल्दो के ठीक बाद या सेंटेंस के बीच में। सेंटेंस के बीच में से बात याद आई कि ऑल्दो कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी आता है, वो कब होता है। इसी तरह के कुछ क्रेजी क्वेश्चंस को करेंगे आज आंसर। उससे पहले गाइस, मेरा नाम है विद्युषी। ये कोर्स आपको प्रेजेंट किया है ओशन इंग्लिश एकेडमी ने, और अगर आप भी लाखों बच्चों की तरह अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं इस फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के थ्रू, तो आपको सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप शुरुआत से शुरू कर सकते हैं, और ट्रेनर के साथ इंग्लिश सीखने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें। लिंकिंग वर्ड्स या और टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो इनको बोलते हैं कंजंक्शंस। इनका काम क्या होता है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को उठाओ और आपस में जोड़ दो, मिक्स कर दो। आज हम वो लिंकिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, जहां आप कहना चाहते हो कि वो खुश था पर वो रिच नहीं था, या फिर वो रिच था पर वो खुश नहीं था, वो बहुत मोटा था पर वो बहुत तेज भागता था। कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। वापस आते हैं इन तीनों वर्ड्स पर। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। तो यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है कि ऑल्दो, दो, इवन दो, ये हमें डिसाइड करना है कि हम यहाँ क्या यूज करेंगे। दे वर सिबलिंग्स, दे वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, मतलब वो थे भाई बहन पर उनकी बातचीत नहीं थी। तीनों में से कौन सा वर्ड यूज़ करना है ये डिपेंड करेगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस बोल रहे हैं। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और कैजुअल मैनर में बताना चाहते हैं कि यार देखो वो ना भाई बहन है पर उनकी बातचीत नहीं है, वो बात नहीं करते हैं आपस में, दे डोंट गेट ऑन सो वेल, तो आप दो यूज़ करेंगे। तो दो दे वर सिबलिंग्स, दे वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, या फिर दे डिडंट गेट ऑन वेल। गेट ऑन वेल मतलब उनकी अच्छी नहीं बनती थी। अब अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और आपको उसको थोड़ा इंटेंसिफाई करना है, थोड़ा तड़का लगाना है, तो आप दो की जगह हमेशा ऑल्दो यूज़ करें। मतलब आप ये बता रहे हो कि सिचुएशन और सवियर थी और मुश्किल थी, सीरियस सिचुएशन थी, तो कहोगे ऑल्दो दे वर सिबलिंग्स, दे वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। और भड़काना है तो इवन दो यूज़ कर लो। तो दो यूज़ करेंगे फ्रेंड्स के साथ, ऑल्दो यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि सिचुएशन थोड़ी सवियर थी, और इवन दो तब यूज़ करेंगे जब कहेंगे कि ये चीज़ बहुत ही गलत थी, मतलब सबसे ज़्यादा हाई लेवल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मे बी मैं ये हूँ और मैं बस आपको ये बता रही हूँ। ऐसे ही हम लोग बैक बाइटिंग करते रहते हैं, गॉसिपिंग करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि though they are siblings, they do not get on well, या फिर though they are siblings, they are not on speaking terms। पास्ट से प्रेजेंट में कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ये लेडी इसीलिए परेशान है क्योंकि ये इनकी हेल्प करना चाहती थी, पर ये इन पर ट्रस्ट ही नहीं करते थे। तो इन्होंने मुझे ये बताया कि he distrusted me, उसने मेरे पर विश्वास नहीं किया, हालांकि मैं उसकी मदद करना चाहती थी। Although I was trying to help him। अब दो भी लगा सकते हो और although भी लगा सकते हो, even दो भी लगा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो आप कहोगे he distrusted me even though I was trying to help him। जैसे इमोशंस होंगे ना, उसी तरह आपको सेंटेंस बोलना है। बहुत गुस्सा हो तो मैं even though लगाऊंगी, तो मैं कहूँगी he distrusted me even though I was trying to help him। मैं थोड़ा सा काम हूँ, बस ऐसे ही गॉसिप्स कर रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, तो मैं दो यूज़ करूँगी और कहूँगी he distrusted me though I was trying to help him, I was just trying to help him। तो थोड़ा सा कैजुअल रखना है तो दो यूज़ करो। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ आप ऑल्दो यूज़ करते हो, इवन दो यूज़ करते हो, वहाँ आप दो यूज़ कर सकते हो,
पर जहाँ आप सिर्फ दो यूज़ करते हो वहाँ इवन दो और ऑल दो नहीं यूज़ करते। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आपने मुझे बोला अरे ये तो बहुत महंगी है घड़ी, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। मैंने कहा पर अच्छी है ना। यहाँ पर ये एज अ लिंकिंग वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, पर आपको इतना ग्रामर में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये समझें कि दो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है ये वाला फील देने के लिए जब आप कहते हो पर अच्छी है ना। तो इट इज़ नाइस दो, आपके फ्रेंड ने कहा इट्स एक्सपेंसिव, आपने कहा इट्स नाइस दो। या फिर दिस हाउस इजंट नाइस, घर अच्छा नहीं है पर आपको उस घर का गार्डन बहुत पसंद आया, तो आप कह रहे हो पर गार्डन अच्छा है। तो सेंटेंस हो गया द गार्डन इज नाइस दो, और आई लाइक द गार्डन दो। पर ठीक है, घर अच्छा नहीं है, आई नो द हाउस इजंट दैट गुड एज वी हैड थॉट इट टू बी, बट द गार्डन इज गुड दो। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर लंच। हम यहाँ पर खाना खा रहे थे और एकदम से आप आ गए, तो मैंने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर लंच, क्या आप हमें लंच के लिए ज्वाइन करना चाहेंगे। तो आपने कहा आई हैव जस्ट हैड लंच। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, खाली प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो हमने अभी अभी खाना खाया है, आपने मुझे बोला आई हैव जस्ट हैड लंच। थैंक्स दो, पर फिर भी शुक्रिया। आई हैव जस्ट हैड लंच, थैंक्स दो। तो अगर आपको कोई काम बोलता है और वो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप कह सकते हैं ओ दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट दैट वर्क डन, थैंक्स दो। आई डेंट लाइक योर टोन ऑफ वॉइस, कितना प्यारा एक्सप्रेशन हमने सीखा यहाँ पर। मुझे जिस तरह से तुम बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज़ की टोन पसंद नहीं आ रही। मे बी वो थोड़ा सरकास्टिकली बोल रहा है या गुस्से में बोल रहा है। तो आपने अपने बच्चे को बोला वेयर आर योर मैनर्स यंग मैन, आई डेंट लाइक योर टोन ऑफ वॉइस। मतलब जिस लहजे में आपने मेरे को जवाब दिया है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि आपको उसमें बू आ रही है सरकाज़्म की। आप कह रहे हो कि यार ये कैसे बदतमीजी से बात करना सीख गया है। आई डेंट लाइक योर टोन ऑफ वॉइस यंग मैन। पर बच्चे बहुत होशियार, नेक्स्ट लेवल, नई जनरेशन। बच्चे ने बोला आई डेंट से एनीथिंग ऑफेंसिव दो। मम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आप इतना गुस्सा हो जाओ। जबकि तो यहाँ पर लास्ट में आया है आई डेंट से एनीथिंग ऑफेंसिव दो। बच्चों की हटाकर अगर बिजनेस मीटिंग में भी कुछ ऐसा हो जाता है और आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हो गाइज आई होप यू ऑल अग्री विद मी, आई डेंट से एनीथिंग ऑफेंसिव दो, आई डेंट से एनीथिंग ऑफेंसिव दो। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे किसी का मूड खराब हो। अब ऑल दो की हेल्प से अपनी एवरीडे इंग्लिश को थोड़ा और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपको जाना था एक मीटिंग में और आपको पता है कि आपको लेट होने वाली है, तो आपने चालाकी भरा मैसेज लिखा आई विल बी देयर ऑल्दो आई मे बी लेट। मतलब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, हालांकि मेरे को थोड़ी सी देर हो सकती है। आप क्या कह रहे हो कि बुरी बात यह है कि मुझे लेट होगी, पर अच्छी बात यह है कि आई विल बी देयर ऑल्दो आई मे बी लेट। इस सिचुएशन में आपको यहाँ या यहाँ कहीं भी कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आया है ये लिंकिंग वर्ड जो सेंटेंस को पूरा एक कंप्लीट कर रहा है। ये एक ही सेंटेंस बन गया। आई विल बी देयर ऑल्दो मे बी मतलब पॉसिबिलिटी है 50-50% की, शायद मुझे देर हो जाए। आई मे बी लेट, होने की वजह से बी आया है। ऑल्दो नो वन एवर स्पोक अबाउट इट, everyone knew that something wasn't quite right। तो अब ये लोग बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हालांकि किसी ने इस बारे में कभी बात नहीं करी, पर सबको पता था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। मैं आपके साथ इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए शेयर करती हूँ ताकि ये वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे सेव हो जाए कि आप इसे कभी भूल ना पाएँ। तो इस सेंटेंस को एक बार रीड करना, फिर आंखें बंद करके बोलने की कोशिश करना, ठीक है। तो although no one ever spoke about it, everyone knew that something wasn't quite right। मतलब कुछ तो था जो बिल्कुल सही नहीं था। something wasn't quite right, क्योंकि सेंटेंस although से शुरू हुआ है, इसलिए दूसरा क्लॉज शुरू करने से पहले हमने कॉमा लगाया है।
अब एक बार और बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. Although no one ever spoke about it, everyone knew that something wasn't quite right. एक बार और. Although no one ever spoke about it, आंखें बंद करके बोलना है, okay? Although no one ever spoke about it, everyone knew that something wasn't quite right. कि कुछ तो था जो बिल्कुल ठीक नहीं था. Although he is rich, he is not happy. कई बार हम लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं पर हम खुश नहीं होते. तो although he is rich, he isn't happy. Are you happy, by the way? Okay. Although it looked like rain this morning, लग रहा था कि सुबह बारिश होने वाली है पर बाद में मौसम बहुत सुहावना हो गया. Although it looked like rain this morning, आज सुबह की इंग्लिश होती है this morning and not today morning. ठीक है. Although it looked like rain this morning, it has turned out fine. Has मतलब अभी हम यहीं पर हैं और हम कह रहे हैं कि देखो मौसम बहुत सुहावना हो गया है. अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट. एक छोटी सी मिस्टेक ठीक करते हैं. देखो जब आप ऑल्दो वर्ड यूज करोगे ना तो आपका बहुत मन करेगा कि कॉमा के बाद मैं बट लगा दूं, पर आपको नहीं लगाना क्योंकि ऑल्दो ने बट का काम ऑलरेडी कर दिया है. हमने एक्चुअल में बट को ही हटाया है ऑल्दो यूज करने के लिए. तो आप दो बार यहाँ पर ऑल्दो और बट को नहीं यूज करेंगे. जब ऑल्दो या इवन दो यूज कर लिया है तब बट यूज नहीं होगा. आपका मन करेगा पर फिर भी आपको यूज नहीं करना है. तो इंग्लिश है although it looked like rain this morning, it has turned out fine, or the weather has turned out so pleasant. Even though और although में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ करें. बस even though थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर देता है आपके मीनिंग को. Even though I often disagree with him, I respect him. अब ये आपके बॉस हैं मे बी. अब इनसे आपकी बनती नहीं है, ठीक है. आप इनकी बात को अधिकतर डिसअग्री करते हो, आपको इनकी ओपिनियन समझ नहीं आती है. तो आप कहोगे ऑफन का मतलब होता है अक्सर और ऑफनली जैसा कोई वर्ड नहीं होता. तो हालांकि मैं अक्सर डिसअग्री करता हूँ इनसे पर मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ऑल्दो या इवन दो आ गया है तो यहाँ पर हम फिर से बट नहीं यूज़ करेंगे. और कंप्लीट सेंटेंस है इवन दो आई ऑफन डिसअग्री विद हिम, आई रिस्पेक्ट हिम. प्लीज लिसन एंड रिपीट. ओके, क्लोज योर आईज, लिसन एंड रिपीट. इवन दो आई ऑफन डिसअग्री विद हिम, आई रिस्पेक्ट हिम. Even though I often disagree with him, I respect him. Wonderful. I just love the way you spoke the sentence. Second example. She stayed with him. वो उसके साथ रही. Even though he often mistreated her. Mistreat करना मतलब बहुत बुरा व्यवहार करना. तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था. But still she stayed with him. तो sentence है She stayed with him even though he often mistreated her. She stayed with him even though he often mistreated her. Last slide, मेरे कुछ favorite sentences के साथ. My job doesn't pay me enough. I'm happy though. मेरी जॉब मेरे को इतने पैसे तो देती नहीं है पर मैं फिर भी खुश हूँ. My job doesn't pay me enough. I'm happy though. बोलने का तरीका देखो. I'm happy though she's rude, I'm going to help her anyways. अब क्योंकि दो सेंटेंस के पहले आया है तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा दूसरी बात शुरू करने से ठीक पहले. Though she is rude, I'm going to help her anyways. मैं उसको फिर भी मदद करूँगा. That should not make any difference though. अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज़ मे बी यहाँ पर अच्छी लग रही है और दूसरा बंदा आपको कह रहा है नहीं नहीं यहाँ नहीं यहाँ लगा दो. तो आपने कहा इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, जबकि हालांकि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए. तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो. इंग्लिश है दैट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस दो. दैट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस दो. थोड़ा सरकास्टिकली इसको बोलने की प्रैक्टिस करो. हाँ,
Okay, I'll do that, but that shouldn't make any difference though. देखो, भाषा को ना एटीट्यूड के साथ बोलना, मतलब सही एटीट्यूड के साथ बोलना बहुत ज़रूरी है। आप यूज़ कर रहे हैं इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स इंग्लिश बोलते हुए और डरते डरते बोल रहे हैं, दैट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस दो। मज़ा नहीं आएगा ना। इन सेंटेंसेस को तब तक सुनते रहो, बार बार सारी वीडियोस को सुनो, प्रैक्टिस करो, बोलो, जब तक बिल्कुल नेचुरल टोन ना आए। कैसे वाली टोन? ऐसे वाली। ओके, आई विल डू दैट, बट दैट शुडंट मेक एनी डिफरेंस दो। दिस शुड बी ऑल फॉर नाउ। वीडियो समझ आई हो तो लाइक करने का और कमेंट्स के थ्रू भेजने का बहुत सारा प्यार। मैं आपको मिलती हूँ एक नई उम्मीद के साथ, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टिल देन, keep learning, keep growing.